फिल्में देखते हुए आप भी कुछ इस किस्म की कैफियत से कभी गुजरे हैं, जैसे किसी विलन या वैम्प के किरदार देखकर आपकी नज़रों के सामने इर्द गिर्द मनफी सोच रखने वाले अफराद आ जाएं, या किसी रोमानी सीन पर आपके जहन में फ़ौरन इस इंसान की छवि उभर आए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या अक्सर किसी मज़ाहिया सीन पर आपको अपना कोई दोस्त या कज़न याद आ गया हो जो ऐसे चुटकुले छोड़ने में अपना सानी नहीं रखता। किसी ट्रेजेडी सीन देखते हुए आपका दिल कभी पसीज जाए, कभी गला रुंध गया हो और आपकी आंखें बिना बरसात के सावन का रूप धार लें। हम सब फिल्मों में ऐसे मनफी, रोमानवी और मिजाज से भरपूर सीन देखकर अपने जज्बात की राह में कुछ इस तरह बह जाते हैं कि जैसे कि वो वाक़यात हमारे ही साथ रूनुमा हो रहे हों। इसीलिए फिल्म एक ऐसे मीडियम के तौर पर पहचानी जाती है जो बड़ी आसानी से इंसान के जज्बात से खेलने की सलाहियत रखती है। इस पर मुस्तदाद अगर फिल्म किसी अच्छे स्क्रिप्ट, दिल को छू लेने वाली अदाकारी और बेहतरीन हिदायतकारी पर मबनी हो तो क्या ही कहने। फिल्में हमेशा से लोगों की जहन साजी करने और उनकी नफ्सियात पर एक गहरा असर छोड़ने में बेहद मुआविन साबित होती रही हैं। इस रुझान में सोशल मीडिया के बाद मज़ीद तेज़ी आई क्योंकि लातादाद वेबसाइट्स ने इन लोगों को घर बैठे ही फिल्में या आला पाए की सीरीज़ दिखाने का एहतमाम कर दिया है। बहरहाल सिनेमा में फ़िल्म देखने का अपना ही मज़ा होता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि रोमानवी, थ्रिलर, हॉरर, मज़ाहिया, एक्शन, ड्रामा और पीरियड ड्रामा फिल्मों के अलावा न जाने हम कितनी ऐसी फिल्में भी देखते हैं जो बतौर ख़ास प्रोपेगेंडा फिल्में कहलाती हैं। जैसा कि पिछले चंद बरसों में पाकिस्तानी और इंडियन सिनेमा ने मुतवातिर ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन बड़े ही भोंडे अंदाज में। ऐसी फिल्में बनाने में हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा को मलका हासिल है, और क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी उनके घर की बांधी जो ठहरी, माली ज़राए की इनके पास फरावानी है, तजर्बाकार अमले की रहनुमाई और फिर बेहतरीन हिकमत अमली में भी इनका तोती बोलता है। जिन मौज़ूआत पर बेतहाशा फिल्में बनी, इनकी चंद मिसालें तो उंगलियों पर वाज़े गिनी जा सकती हैं, जिनमें पहली और दूसरी जंग अजीम, सर्द जंग का दौर, लेकिन इन सब पर भारी हॉलोकॉस्ट। जितने सुबक, नफीस और गैर वाज़े अंदाज से अब तक सैकड़ों हॉलोकॉस्ट पर फिल्में प्रोड्यूस की जा चुकी हैं, गालिबन किसी और सानेहे या अलमिए पर नहीं बनाई गई हैं। इनमें से बेशतर फिल्मों के ट्रेलर या नाम से आपको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कोई वॉर फिल्म है या हॉलोकॉस्ट को उजागर करने के लिए बनाई गई हैं। द रीडर देख लीजिए या ग्लूमी संडे या सूफीज चॉइस, पूरी फिल्म देखते हुए महसूस होगा कि ये एक अछूती मोहब्बत की दास्तान है, और फिर फिल्म का इख्तिताम एक दिल को छू लेने, आसाब झंझोड़ देने और आंखों को नम कर देने वाले हॉलोकॉस्ट से वाबस्ता एक वाक़ये पर होता है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, द पियानिस्ट, वन लाइफ, शिंडलर्स लिस्ट और कोई इस जैसी बेशुमार फिल्में हैं जिनमें कहानी एक घराने या एक फ़र्द की तबाही पर मबनी होती है और फिर आगे चलकर हॉलोकॉस्ट और यहूदियों से ताल्लुक़ निकल आता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर साल 2-4 फिल्में इस मौजू पर ज़रूर बनती हैं, अक्सर ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजी जाती हैं, और दुनिया भर में हॉलोकॉस्ट फिर से ज़िंदा हो जाता है। बज़ाहिर फिल्म रोमानवी, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस नज़र आती है, लेकिन कहानी का मुतमए नज़र यहूदियों के साथ बहिमाना ज़्यादती होता है। ये अमर शक शबह से बालातर है कि हॉलोकॉस्ट यहूदियत के बजाय एक इंसानी अलमिया था जो बेहद शफ़ाक था, लेकिन अंग्रेज़ी के इस मुहावरे आउट ऑफ द सीन आउट ऑफ द माइंड के मुस्दाक लगता तो यही है कि जितने तवातुर से इस मौजू पर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, वाज़े महसूस होता है कि भूलने ना पाइएगा। हैरत अंगेज़ बात है कि मई सन 2000 से अब तक हॉलोकॉस्ट पर तकरीबन सैकड़ों वेब सीरीज़, फीचर फिल्में, ड्रामा बनाई जा चुकी हैं, जबकि इस वक्त हॉलोकॉस्ट और नस्ल कुशी जैसा अलमिया गज़ा के इंसानों पर ढाया जा रहा है, और सफाकियत का ये झंडा इसराइल के इंसानों ने उठा रखा है। अल जज़ीरा की स्टडी के मुताबिक फ़लस्तीन दुनिया के नक्शे पर वो खित्ता है जहां 9 माह में तकरीबन 1,86,000 इंसानों को ख़त्म किया जा चुका है, जिनमें से 30 से 40 हज़ार बच्चे हैं। और फ़लस्तीन ही 21वीं सदी में दुनिया का वो बदनसीब खित्ता है जहां इसराइल की बर्बरियत से बच जाने वाला हर बच्चा जिस्म के किसी न किसी उज़ू से महरूम है। मैं हॉलोकॉस्ट से मुतालिक कोई भी फिल्म अब देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मगरिब और बिलखुसूस जर्मनी ने यहूदियों के खिलाफ अंधोनाक जराइम पर आज 75 साल बाद भी सैकड़ों फिल्में बनाई जा रही हैं, और हम देखकर लरज़ भी जाते हैं। लेकिन ना जाने फ़लस्तीन के इंसानी अलमिये पर कितनी सदियों तक अगली नस्लें फिल्में बनाएंगी और पूरी दुनिया पर लर्ज़ा तारी रहेगा, या शायद ये एक दीवाने का ख्वाब ही रह जाएगा।